हरे कृष्णा जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवद गीता में कौन सा भक्त भगवान को ज़्यादा पसंद है और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो मे निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी, संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अपि तमनो बुद्धियो मद भक्त समे प्रिय। मतलब जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भक्ति तात्पर्य में शिल प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्ति पर पुनः आकार भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, नहीं वो किसी से प्रति ईर्ष्या करता है किसी से भी, और न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना ही है। मतलब विरोध करना बेकार है, कष्ट सहना ये अच्छा है, ऐसा बोलता है। ततेनुकंपा सुमीक्षणानो भुजान एवात्मकृत विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। देखिए, हम लोग कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, कहीं टेंशन हो जाता है, कोई परेशान करता है तो हम बोलते अरे यार कितना तंग कर रहा है मेरे को, यार बहुत तकलीफ़ दे रहा है, अभी क्या यार इस व्यक्ति को ऐसा बोलते। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो नहीं कर रहा है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, भगवान ही हमारे ऊपर अच्छा होने के लिए थोड़ा कृपा कर रहे हैं, यही समझना चाहिए। मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था, बट भगवान की कृपा से मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है। मतलब हमें यही सोचना चाहिए कि मुझे इससे और भी ज़्यादा तकलीफ़ मिलना चाहिए था, लेकिन इतनी तकलीफ़ नहीं है, थोड़ी बार तकलीफ़ हो रही है, चलो जाने दो। कुंती महारानी ने भगवान को कहा था कि मुझे दुख ज़्यादा दे, दुख ज़्यादा दे, दुख ज़्यादा दे, क्योंकि दुख में ही आपका मैं नामस्मरण करती रहूँगी, नहीं तो मैं सुख में कभी नामस्मरण नहीं करूँगी। मेरे को आनंद अगर देगा, ऐश्वर्य देगा, पैसा प्रसिद्धि देगा, तो उसी में मैं रहूँगा, तो आपका नाम और रूप और लीला का मुझे याद नहीं आएगा। और इसीलिए जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा भगवान को यही बोलता है कि भगवान अगर मुझे दुख देना है तो और भी दुख दे दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, जितना आप दुख देंगे उतना मेरे को
और आत्मविश्वास बढ़ेगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे कुछ अच्छा करने को मिलेगा, यही बोलता है। तो यही बोलते हैं कि मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे अधिक कष्ट भोगना चाहिए था, लेकिन भगवत कृपा से मुझे मिलने वाला पूर्ण दंड नहीं मिला। भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत व धीर बना रहता है। मतलब कितना भी उसके ऊपर प्रसंग आता है तो वो शांत और स्थिर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर या तथा अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख के समभाव रखता है। देखिए, जो शुद्ध भक्त होता है उसको कितना भी दुख हो तो भी वो सुख के तरह उसका आस्वादन लेता है, और दुख भी मिला तो भी उसको सुख की तरह आस्वादन करता है, क्योंकि सुख और दुख को वो समान तरह से देखता है। वह सहिष्णु होता है, वह भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। मतलब उसको लोग देखिए दिन रात पेट पालने के लिए मेहनत करते हैं, सुबह उठ के शाम को 9-10 बजे तक यही बोलते हैं, यार मेरा पैसे का काम हुआ नहीं, यार मेरे को अभी तक शांति मिला नहीं। तो लेकिन शुद्ध भक्त होता है वो ये नहीं सोचता है, ये क्या बोलता है कि बाबा ठीक है, जो भगवान की कृपा से अगर जो मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ मुख्य बात है। तो इसीलिए वो क्या कहता है कि उसी से उसमें संतुष्ट रहता है, जो भगवान की कृपा उसके ऊपर होता है उसी होते। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, मतलब जो कष्ट लेकर कभी भी तकलीफ नहीं सहना चाहता है, उसको जो भी मिलता है वो सही तरह से लेता है। उसी से जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है उसी में वो संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास कभी नहीं करता है जो कठिनाई से उसको मिले, अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है। देखिए, जो भक्त गुरु दीक्षा लिया रहता है वो कभी भी अपने गुरु का हमेशा आदर करता है, और गुरु ने जो अपने को सिखाया है उसके मार्ग पे चलता है। कभी अपने गुरु का नाम खराब, मतलब उसको दाग लगे, ऐसा काम नहीं करता है। और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि वह गुरु के आदेशों पे अटल रहता है। गुरु ने जो जो आदेश दिए है उसको 101% वो मान के चलता है और उसमें ही चलता है, चूँकि उसकी इंद्रिय वश में रहती है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के या भोग के तृप्ति में वो कभी ध्यान नहीं देता है, उसकी इंद्रिय उसके वश में रहती है। वह दृढ़ निश्चयी होता है, वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता है, क्योंकि कोई उसे भक्ति से दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उससे शाश्वत प्रभु है, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है, और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अतिशय प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। यस्मो न द्विजते लोको लोकानो द्विजते स यः हर्षोमर्षभयोद्विगै मुक्तो यश में प्रिय। मतलब जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रखता है, वह
भगवान बोलते हैं मुझे बहुत प्रसन्न है। अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथां सर्वारंभ परित्यागी मो भक्त समवे प्रिय। मतलब मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं होता है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे वह भक्त अतिशय प्रिय है। यो न दृष्टस्ति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तु को का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त भगवान कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न ही हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य के प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर भी उसके लिए पछताता नहीं है। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्रिय या प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार होता है। भक्ति के पालन के उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण भगवान कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे बहुत प्रसन्न है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दासु तीन मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितमति भक्तिमान में प्रियो नरः। मतलब जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रसन्न आता है, प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। क्योंकि भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी भी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा भी की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख तथा सुख दुख से ऊपर उठा होता है और वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ है नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना जरूरी है। समस्त भक्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रहता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता है। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा भक्तस्तकुतो मदद गुणः, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता है। जो भक्त कहलाता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें
ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। देखिए, भगवान बोलते हैं कि शुद्ध भक्त कैसा होता है, जो कृष्ण भावना भावित, जो भावना भावित में आता है जो व्यक्ति, और जब भक्ति में लग जाता है तो उसको किसी भी चीज़ की मोह नहीं होता है, लोभ नहीं होता है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं होता है, किसी के ऊपर वो किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं करता है, और किसी को संशय नहीं देखता, संशय ग्रस्त नहीं देखता है। और कभी भी जो भी उसको भगवान की दया से मिलता है, वो जो मिला है उसमें वो संतुष्ट रहता है। कभी भी वो भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करता है। अगर दुख भी दिया तो भी भगवान से यही बोलता है कि भगवान इतना सा दुख क्यों दिया है, मुझे और दुख देना चाहिए था मुझे, क्योंकि वो समझता है कि भगवान अगर मुझे दुख दे रहे थे मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि मैं और भी प्रगति करूं, कोई भक्ति में और भी दृढ़ हो जाऊं, इसके लिए तो वो कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं करता। इसी वजह से शुद्ध भक्त का लक्षण यही है कि आज देखिए, भक्ति में आते हैं, भक्ति में आने के बाद क्या बोलते हैं, अरे भगवान मुझे वो लॉटरी लगनी चाहिए, और भगवान मेरा वो जो शेयर मार्केट में जो शेयर है उसको रेट ज़्यादा मिल के ज़्यादा कमाई होनी चाहिए, भगवान एक बीबी है और दूसरी बीबी चाहिए, भगवान बच्चे हैं लेकिन और भी बच्चे चाहिए, भगवान प्रॉपर्टी है लेकिन और भी प्रॉपर्टी चाहिए, भगवान बैलेंस बैंक में है लेकिन इतना सा बैंक में अभी पूरता नहीं है, खर्चा बहुत बढ़ गया है, तो और भी खर्चा मतलब पैसा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें प्रॉफिट दे दे, क्योंकि और किसी का सहारा नहीं, आपका ही सहारा है। ऐसे आमिष लेके जो आते हैं वो भक्ति करते नहीं हैं, वो खाली अपने सपने साकार होने के लिए आते हैं। भगवान तो सबके सपने साकार करते हैं। कर्मी लोभी हो, योगी हो, भक्त हो या त्यागी हो, सबके सपने साकार करते हैं, कि उनको मालूम है भगवान सबको अच्छी तरह पहचानते हैं, कौन भक्ति करने के लिए आया है और कौन भक्ति का नाटक करके अपना फ़ायदा करने के लिए आया है। तो वो हिसाब से भगवान सबका फ़ायदा करके देते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो कभी विचलित नहीं होता है, वो एकनिष्ठ रहता है, श्रद्धावान होता है, और वो कभी भगवान के संपत्ति से अगर भगवान की सेवा करता है उससे भगवान की कभी अपेक्षा नहीं करेगा। वो भगवान को कोई भी मतलब सेवा मुझे कैसी मिले और वो भगवान की सेवा मैं कैसी करूँ, इसी के ऊपर ध्यान रहता है। तो वही ऐसे शुद्ध जो भक्त होते हैं, जो किसी के अपेक्षा नहीं करते हैं, किसी का लोभ नहीं रखते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं, अगर शत्रु भी रहे उसको भी दोस्त के समान मानते हैं, और कोई गुस्सा भी करता है उसको थोड़ा नज़रअंदाज करके उससे बाद में बात भी करते हैं, तो उसके दिल में कुछ रहता नहीं, क्योंकि उनके दिल में भगवान वास करते हैं, तो उसके अंदर गुस्सा होने की ज़रूरत क्या है, वो होएगा ही कैसा, क्योंकि भगवान का भक्त है, भगवान उसके हृदय में है। तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत पसंद है, और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जो जो ये अभी गुण हैं बताइए भगवान ने जो कभी हर्षित नहीं होता, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न ईर्ष्या करता है, न शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे पसंद है। और जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। मतलब आज देखिए समाज में शराब पीने वाले बहुत मिलते हैं, जुआ खेलने वाले बहुत मिलते हैं, वेश्या व्यवसाय के साथ संभोग करने वाले बहुत मिलते हैं, पान सुपारी तंबाकू बीड़ी सिगारेट ये करने वाले बहुत मिलते हैं, और पार्टी मांगते हैं, और पार्टी मांगने के बेसिस पे उनको वेश्या व्यवसाय में लेके जाते हैं, डांस बार में लेके जाते हैं, शराब पिलाते हैं, गांजा देते हैं, ड्रग्स देते हैं, और उनको नशेले बनाते हैं। ऐसे जो लोग रहते हैं उनसे कभी भी भक्त नहीं मिलते। भक्त उनसे मांस मच्छी मटन दारू जो पीते हैं खाते हैं,
उनसे भी हजार पैर लंबा रहते हैं भक्त, क्योंकि भक्तों को मालूम है कि ये अभक्त है और ये नशे वाला है, ये आज मेरे से मिटा बोलेगा, कल मेरे को नज़दीक करेगा और बाद में मेरे को तकलीफ़ देगा। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जो सदैव दूषित संगति से हमेशा सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता, मतलब घर हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, मुझे कोई बात नहीं, जो ज्ञान से दृढ़ है, मतलब जो एकनिष्ठ है, जो आत्मविश्वासु है और जो भक्ति में संलग्न, जो हमेशा भगवान के नामस्मरण, भगवान के गुण लीला और भगवान के गुण लीला ये जो उसमें दृढ़ रहता है और प्रवचन में दृढ़ रहता है, जो ज्ञान में दृढ़ है, भक्ति में संलग्न है, ऐसा भगवान को भक्त बहुत प्यारा रहता है। तो कहने का मतलब है हमें भक्ति में हर भक्त को दृढ़ होना जरूरी है, लेकिन मैं संगति किसकी कर रहा हूँ, मेरे विचार क्या है और मैं किसका भला कर रहा हूँ, क्या खाली मेरे स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, तो ऐसे भक्त में विचार नहीं आने चाहिए। तो भक्त ने कभी भी भक्ति भगवान के भक्ति के बारे में ही, भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान के रूप के बारे में लोगों को बताते रहना चाहिए, तभी भक्ति में उसको आनंद मिलता रहेगा और भक्ति में दृढ़ होएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम अभी सबको बोलते हैं कि भक्ति करने का है तो एकनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन पहले जब नवीन भक्त बनते हैं और जो भक्ति में आते हैं तो उनको पहली तकलीफ़ होती है, जैसा कि कोई नया चीज़ हम देखते हैं, तो देखने के बाद पहला हमें उसका प्रैक्टिस नहीं होने के बाद थोड़ी तकलीफ़ सहनी पड़ती है। वैसे भक्ति में भी भगवान पहले भक्त की परीक्षा लेते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, उनको घर में झगड़ा लगाते हैं। कोई लोग बोलते हैं हम मंदिर में जाने के बाद घर पे आए तो हमारे घर वाले हमारे ऊपर बहुत गुस्सा करके झगड़ा करने लगे, अभी तुम ऐसा हो गया वैसा हो गया, साधु बन गया, बाबा बन गया। तो ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि उनके भी मुँह से भगवान का नाम तो आ रहा है, तो आप समझना चाहिए कि गुड, इसके पहले तो इसने मेरा नाम भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन मेरे तरह आज मैं मंदिर में जाके आया तो कम से कम भगवान का नाम ले रहा है, तो मेरे को डेली जाना चाहिए, तो इसमें कोई परिवर्तन आएगा। मैं तो परिवर्तन करूँगा ही, लेकिन ये भी परिवर्तन करेगा। तो ऐसा परिवर्तन होने के बाद वो भी व्यक्ति भक्ति में आता है। तो भगवान पहले जो भी करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन सहन करने की हमें आदत डालनी चाहिए और सहनशीलता जितना होता है उतना आगे चलता है, और जो सहनशील नहीं है वो आदमी अपयशी डरता है, वो भक्ति से आउट हो जाता है और माया के चक्कर में पड़ के माया जाल में फंस जाता है और बाद में भक्ति में आता नहीं। इसीलिए हमें दृढ़ होना चाहिए भक्ति में और भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।